ओम शांति। आज का श्लोक है पहले अध्याय का 15 और 16 नंबर श्लोक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 15, 16। ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज दोनों श्लोक एक साथ ही पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ रहे हैं एक बार। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। दोबारा पढ़ रहे श्लोक एक बार। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव च सुघोष मणिपुष्पको। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। अध्याय 1 का 15वां एवं 16वां श्लोक। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयो राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। ऋषिकेशो पांचजन्यम। इंद्रियों के स्वामी शिव बाबा ने पांचजन्य भावार्थ धरणी माँ के साथ अन्य गौरूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर शिव बाबा ने पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य धनंजय देवदत्तम ज्ञान धन जेता अर्जुन ने इंद्र देव प्रदत्त देवदत्त भावार्थ सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्र देव प्रदत्त देवदत्त नामक भीम कर्मा वृकोदरा भयंकर कर्म करने वाले भेड़िया समान पेट वाले भीम ने भावार्थ सैकड़ों धुरंधर कौरवों कीच को राक्षसों के अकेले हत्यारे भयंकर कर्म करने वाले सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने पौंड्रम महाशंखम पौंड्र नामक महाशंख भावार्थ संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याधि की दहाड़ में पुंड पौंड्र नामक महाशंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय कुंती माता के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय भावार्थ कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे उन सदा ही सत्यवादी मुख वाले
राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजयदाता अनंत विजय। नकुलः सुघोष न प्लस कुल ने सुघोष भावार्थ महाविशैली व्यभिचारी वृष्णिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे ना प्लस कुल ने जो विश्व में ना देशी या विदेशी रहे किंतु विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष। चा सहदेवा मणि पुष्प को दधमो और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाए भावार्थ और नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्पक शंख बजाए। ऋषिकेशो पांचजन्यम धनंजय देवदत्तम भीमकर्मा वृकोद्रा पौंड्रम महाशंखम कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिरा अनंत विजयम नकुला सुघोष चा सहदेवा मणि पुष्प को दधमो। धरणी माँ के साथ अन्य गौरूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर शिव बाबा ने पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त देव दत्त नामक सैकड़ों धुरंधर कौरवों कीच को राक्षसों के अकेले हत्यारे भयंकर कर्म करने वाले सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में कुंडली चिन्हित पौंड्र नामक महाशंख कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे उन सदा ही सत्यवादी मुख वाले राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजय दाता अनंत विजय महाविशैली व्यभिचारी वृष्णिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे ना प्लस कुल ने जो विश्व में ना देशी या विदेशी रहे किंतु विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर सघोष और नानक नाम सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्पक शंख बजाए। इसका अर्थ समझते हैं अभी। जैसे अभी जो लेटेस्ट में 2-3 दिन से श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें पहले तो पितामह भीष्म ने शंख बजाया है। उसके बाद अगला श्लोक हमने देखा था 13 नंबर का जिसमें मीडिया वगैरह के द्वारा जैसे ढोल नगाड़ों की अलग अलग आवाजें आने लगी। उसके बाद फिर अर्जुन के द्वारा शंख बजाया गया और अभी इस श्लोक में 15 और 16वें श्लोक में बाकी जो पांडव है उन्होंने जो शंख बजाया है उसके बारे में बताया है। जैसे यहाँ लिखा है ऋषिकेशो पांचजन्यम धरणी माँ के साथ ऋषिकेशो पांचजन्यम अर्थात इंद्रियों के स्वामी ने धनंजय देवदत्तम अर्थात ज्ञान धन जेता अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त। आगे है भीम कर्मा रुकोदरः अर्थात भयंकर कर्म करने वाले भेड़िया समान पेट वाले भीम ने पौंड्रम महाशंखम कुंती पुत्र पौंड्र नामक महाशंख कुंती माता के पुत्र। आगे है राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय। आगे है नकुलः सुघोष नकुल सुघोष
आगे है च सहदेवः, सहदेव ने। आगे है मणि पुष्पको दध्मो, अर्थात मणि पुष्पक बजाए। तो इसमें जो भी पांडव है उन्होंने जो शंख बजाए हैं वो शंखों के नाम बताए हैं। जैसे पहले तो बताया अर्जुन ने इंद्र देव प्रदत्त देवदत्त, भीम का बताया है पौंड्र नामक महाशंख, राजा युधिष्ठिर का बताया है अनंत विजय, नकुल का बताया है सुघोष और सहदेव का बताया है मणि पुष्पक शंख। अभी इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। यहाँ लिखा है धरनी माँ के साथ अन्य गौ रूपा इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेशो पांचजन्य, ऋषिकेश जो है हमने शब्दार्थ में इस बात को समझा था कि भगवान के जो अलग अलग नाम है इसमें से यहाँ ऋषिकेशो ये नाम एक लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है धरनी माँ के साथ अन्य गौ रूपा इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेश का अर्थ बताया है। आगे अमोघ वीर्य शिव बाबा ने पंचजन, पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य। यहाँ ऋषिकेश अर्थात भक्ति मार्ग की गीता में तो श्री कृष्ण के लिए बताते हैं, वास्तव में यहाँ लिखा हुआ है अमोघ वीर्य शिव बाबा ने पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य, अर्थात जो साकार निराकार का मेल शिव बाबा है उनके द्वारा पांचजन्य। आगे लिखा है सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन। तो यह अर्जुन के नाम के अर्थ का क्लैरिफिकेशन लिखा है। सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता। अर्जुन जो है उसका अर्थ अभी तक हमने एडवांस कोर्स या मुरलियों के आधार से समझा है कि ज्ञान अर्जन करने वाला ही अर्जुन है। दूसरा भी अर्थ बताते हैं सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, लेकिन यहाँ जो भावार्थ लिखा है ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन, तो वो क्या ज्ञान अर्जन किया वही लिखा हुआ है सच्ची गीता ज्ञान धन जेता, अर्थात जो शिव बाबा आकर के सच्ची गीता का एडवांस नॉलेज बता रहे हैं, तो उस ज्ञान धन जेता होने से अर्थात उस ज्ञान धन को जीतने से या अपना बनाने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्र देव प्रदत्त देवदत्त नामक, अर्थात अर्जुन ने इंद्र देव के द्वारा दिया हुआ देवदत्त नाम का शंख बजाया। आगे भीम का लिखा हुआ है सैकड़ों धुरंधर कौरवों कीचकों राक्षसों के अकेले हत्यारे, भयंकर कर्म करने वाले सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने। तो यहाँ जिस अर्थ से लिखा है भीम के लिए तो बताते हैं कि वो बहुत सारा परिवार वाले एक तरफ का खाना खाते थे और भीम उतने हिस्से का खाना अकेला खाता था। यहाँ तो हमने एडवांस कोर्स के आधार से समझा है कि ब्राह्मण परिवार का योग बल और उसकी तुलना में जो भीम का पाठधारी है साकार पाठधारी, उनका जो योग बल है वो एक तरफ है। यहाँ जो भाव लिखा हुआ है कि सैकड़ों कौरवों धुरंधर कौरवों
कीचकों, राक्षसों के अकेले हत्यारे। तो यहाँ तो शिव बाबा ने बोला है कि अभी की दुनिया में जो भी ऐसे भयंकर कर्म करने वाले हैं, तो उन सबके देह भान को नष्ट करने वाला जो भीम पाठधारी है वही है जो सारी दुनिया के जो भयंकर आतताई लोग हैं उनके देह भान को अपने ज्ञान के बल से और योग बल से वो नष्ट करते हैं। इस हिसाब से लिखा है, सैकड़ों धुरंधर कौरवों, कीचकों, राक्षसों के अकेले हत्यारे, भयंकर कर्म करने वाले, सर्वभक्षी खदूस। खदूस का अर्थ हमने पहले भी समझा था, ज्यादा खाने वाला। और यहाँ भेड़िया समान पेट वाले भीम ने, अर्थात पेट बड़ा है, संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में, अर्थात ये जो संसार है ये तो पूरा कांटों का जंगल बना हुआ है। जंगल में जैसे वैरायटी प्राणी रहते हैं, इसी तरह से इस जो कलयुगी संसार है इसमें मनन चिंतनशील मनुष्य कोई है ही नहीं। सभी जानवरों की तरह हिंसक हो चुके हैं। इसीलिए लिखा है, संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में, अर्थात बाघ बोला हुआ है, टाइगर बोला हुआ है। तो इस हिसाब से जो भयंकर ज्ञान की दहाड़ मारते हैं, इसके लिए लिखा है कि भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में पुंडरीक चिन्हित पौंड्र नामक महाशंख, यहाँ पुंडरीक अर्थात सफेद कमल पुष्प के हिसाब से बोला है, पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो अर्थात भीम ने महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में, अर्थात जैसे शेर का, टाइगर का आवाज, वाघ का आवाज एक दहाड़ में गूंजता है जंगल में, इसी तरह से भीम ने भी अपने शंख से, पौंड्र नामक महाशंख से सारी दुनिया में इसी तरह का आवाज किया। आगे है कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे, उन सदा ही सत्यवादी मुख वाले, ये अर्थ बताया जा रहा है राजा युधिष्ठिर का, जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे, अर्थात हिंसा न करने वाले धर्म के योद्धा थे। उन सदा ही सत्यवादी मुख वाले, अर्थात सदा सत्य बोलने वाले राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजय दाता, अनंत विजय, अनंत अर्थात अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए, इस भाव से लिखा है सत्य का सदा विजय दाता, अनंत विजय। तो राजा युधिष्ठिर ने सदा सत्य के विजय दाता नाम का इसका अर्थ बताया अनंत विजय का, कि इस भावार्थ का अर्थात अनंत विजय नाम का शंख बजाया। आगे बताया है न प्लस कुल। तो न कुल का अर्थ हम जानते हैं कल्प वृक्ष के हिसाब से कि जो संन्यास धर्म वाले हैं, जिनके लिए बताया जाता है कि वो स्थापना में, शुरुआत में भारत में रहे, और जैसे उनका मान मर्तबा बढ़ने लगा वैसे ही तमो प्रधानता बढ़ते बढ़ते उनकी इच्छा आकांक्षाएं बढ़ने लगी, और विदेशों में भी वो बहुत सारा नामाचार हो जाता है संन्यास धर्म का। इस हिसाब से जो नकुल है, अर्थात संन्यास धर्म की कोई पांडव जैसी आत्मा है, जिनके लिए यहाँ बताया है महाविषैले व्यभिचारी ऋष्णिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे। यहाँ न्योला अर्थात सर्प को काटने वाला प्राणी, सांप को जो खा जाते हैं ऐसा प्राणी। तो यहाँ महाविषैले व्यभिचारी ऋष्णिवंशी
ऋषिवंशी अर्थात यादवों के हिसाब से बोला हुआ है। ऐसे जो विदेशी आत्माएं हैं, विदेशी धर्म वाले हैं, उनके प्रति अपनी पवित्रता की बल से जो महाविषैले और व्यभिचारी है, लेफ्टिस्ट जितने भी धर्म है वो सारे ही विषैले हैं, तो उनके प्रति जैसे सांप को न्योला काटता है, इसी तरह से ये संन्यास धर्म वाले भी अपनी पवित्रता के आधार से विदेशियों के प्रति सशक्त रहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि महाविषैले व्यभिचारी ऋषिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे नकुल, जो विश्व में न देशी या विदेशी रहे। तो ये तो बताया कि स्थापना भारत में होती है और विदेश में जाके फैल जाता है। इस भावार्थ से यहाँ लिखा है किंतु विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष। विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता। तो ऊपर भी हमने इस बात को समझा कि जब ये आत्माएं सर्प जैसी आत्माओं के प्रति न्योला जैसा व्यवहार करेंगे, अपने पवित्रता से सशक्त वाला व्यवहार करते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा कि विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता, अर्थात पवित्रता के बल से वो उन पे विजय पाते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस हिसाब से लिखा है कि उनके भाषणों में ऐसी ताकत होती है। इसी के लिए लिखा तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष नाम का शंख नकुल ने बजाया। और नानक नाम के यहाँ सहदेव जो है पांचवा पांडव, वो सिख धर्म से कनेक्टेड होते हैं। इस हिसाब से यहाँ सहदेव का अर्थ पहले लिखा है, नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक। सहदेव के लिए महाभारत में ऐसे दिखाया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो विराट राजा के राज्य में सहदेव ने गौशाला संभाली थी। और नकुल के लिए यहाँ जो लिखा है अश्वों का वश करता, तो नकुल के लिए बताते हैं कि उन्होंने विराट राजा के राज्य में अश्वशाला संभाली थी। अब यहाँ जो लिखा है नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव ने, अर्थात ये जो सिख संप्रदाय वाले होते हैं, इनकी विशेषता बताइए सिख धर्म की कि ये एक नारी सदा ब्रह्मचारी होते हैं और दूसरा सेवा भावना रहती है उनकी हमेशा। इस हिसाब से देवता धर्म का सहयोगी कलयुगांत में भी देवता धर्म के सहयोग से यहाँ लिखा हुआ है सिख धर्म के लिए नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक। ह्यूमन माना मानवीय, गौशाला रक्षक। तो यहाँ शिव बाबा भी मुरलियों में बताते हैं कि जहाँ भी गौशाला की बात आई है तो वहाँ पे कोई जड़ गाय, जो प्राणी या जानवर गाय है, उनके संभालने की बात नहीं है। ह्यूमन गौशाला अर्थात जो कन्याओं माताओं की गौशाला है, इस हिसाब से यहाँ लिखा है ह्यूमन गौशाला रक्षक। सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्पक शंख बजाया। तो यहाँ सिख धर्म वाले जो है उनके गुरुद्वारे में हमेशा ही वाणी चलते रहती है लगातार। इस हिसाब से यहाँ लिखा कि ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि, तो आत्मा के लिए लिखा हुआ है या
ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्पक शंख बजाया। तो ये सहदेव के शंख का नाम हुआ मणि पुष्पक। अब एक बार दोबारा इस अर्थ को पढ़ते हैं। धरणी माँ के साथ अन्य गौरूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर्य शिव बाबा ने पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य, यहाँ ऋषिकेश अर्थात यहाँ अर्थ लिखा हुआ है अमोघ वीर्य शिव बाबा ने। भक्ति मार्ग की गीता वाले तो ऋषिकेश कृष्ण को समझते हैं, लेकिन यहाँ हम ज्ञान के आधार से समझ रहे हैं कृष्ण अर्थात आकर्षित करने वाला। तो यहाँ ज्ञान के आधार से आकर्षित करने वाला तो शिव बाबा का साकार पाठधारी है, जिनके लिए लिखा है अमोघ वीर्य शिव बाबा ने। धरणी माँ के साथ अन्य गौरूपा अर्थात गौ जैसी जिनको संभालते हैं, ऐसे इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर्य शिव बाबा ने पंचमुखी ब्रह्मा से निर्मित अर्थात पांचजन्य नाम का शंख बजाया। सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त नामक शंख बजाया। आगे सैकड़ों धुरंधर कौरवों, कीचकों, राक्षसों के अकेले हत्यारे भयंकर कर्म करने वाले सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में पुंडरीक चिन्हित पौंड्र नामक महाशंख बजाया। या भीम का अर्थ बताया और शंख का भी अर्थ बताया और किस तरह से शंख बजाया वो भी बताया है। पहले तो भीम का अर्थ बताया कि भीम का कार्य क्या है। सैकड़ों धुरंधर कौरवों, कीचकों, राक्षसों के अकेले हत्यारे भयंकर कर्म करने वाले सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने एक तो बताया भयंकर कर्म करने वाला है, तो क्या कर्म करने वाला है वो बताया है कि कौरवों, कीचकों, राक्षसों को अकेले मारा है। यहाँ तो हम ज्ञान के आधार से समझते हैं कि ज्ञान और योग बल के आधार से सबका देहभान भीम किस तरह से नष्ट करते हैं, अर्थात जिनके अंदर भी आसुरी विकारी प्रवृत्तियां है उनको ज्ञान के आधार से किस तरह नष्ट करते हैं। आगे लिखा है सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने। तो यहाँ बताया है कि योग बल की ताकत है उनके अंदर उतनी, तो इसीलिए वो पेट उनका बड़ा दिखाया है, ज्यादा खाने वाला बताया है, तो योग बल की ताकत के हिसाब से बताया। और शंख से जो आवाज निकला है उसका रूप बताया कि किस तरह से उन्होंने शंख बजाया। संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में, तो बताया कि बाघ जैसे या टाइगर जैसे, जैसे जंगल में अगर बाघ दहाड़ मारता है तो बहुत भयंकर आवाज होती है, तो इसी तरह से इस कलयुगी संसार को विनाश कराने जैसी वाणी बोलने वाला शंख बजाया और उस शंख का नाम बताया है पुंडरीक चिन्हित पौंड्र नामक महाशंख। आगे युधिष्ठिर के लिए बताया है कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म के योद्धा थे, उन्होंने उनकी विशेषता बताई है
कि सदा ही सत्यवादी मुख वाले, अर्थात सदा सत्य बोलने वाले राजा युधिष्ठिर ने सदा सत्य का सदा विजयदाता अनंत विजय नाम का शंख बजाया। महाविषैले व्यभिचारी ऋष्णिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे नकुल, जो विश्व में न देशी या विदेशी रहे, किंतु विदेशी धर्माधीशों के मन रूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष नाम का शंख बजाया। तो नकुल की विशेषता बताई कि जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं, जो धर्म वाले हैं, तो उनके प्रति वो सारे ही विकारी है, लेफ्टिस्ट धर्म वाले व्यभिचारी है, और ऋष्णिवंशी अर्थात यादव बताया है। तो ऐसी जो विदेशी विधर्मी है, उनके प्रति जैसे सर्प को न्योला काटता है, इसी तरह से अपने पवित्रता के बल से उन्होंने ऐसे विदेशी धर्माधीशों के मन रूप अश्वों का वश करता, अर्थात उनको कंट्रोल करने की ताकत प्यूरिटी के आधार से नकुल में है। तो ऐसे विदेशी आत्माओं के मन को वश करने जैसा गजगोर समान माना बड़े आवाज वाला सुघोष नाम का शंख बजाया। और नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक अर्थात सहदेव जो है वो पांडव सिख संप्रदाय से कनेक्टेड है, और सिख संप्रदाय के लिए, सिख धर्म के लिए बताया जाता है कि कलयुगांत में भी प्रवृत्ति मार्ग का दूसरे नंबर का धर्म होने के कारण वो देवता धर्म के सदा सहयोगी बताए जाते हैं। इस हिसाब से बताया, ऐसी सहयोगी सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी, अर्थात आत्मा जो है वो ज्योतिर्मय होती है, तो ऐसे आत्मा रूपी मणि जैसी, जैसे गुरुद्वारे में सदैव वाणी चलते रहती है, तो इसी तरह से सदैव अपना ज्ञान बोलने वाला मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। अभी तक हमने जो भी 2-3 श्लोक पढ़े शंख बजने वाले, जैसे भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया, तो उनका तो अज्ञानता वाला शंख था, और पांडवों ने जहाँ अपना अर्जुन ने ईश्वरीय वाणी बोलने वाला शंख बजाया। फिर बताया ऋषिकेश ने अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य नाम का शंख बजा। ऐसे अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र नामक महाशंख, राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय नाम का शंख, नकुल का सुघोष नाम का शंख, और सहदेव का मणि पुष्पक शंख बजा। तो ये शंख माना क्या है? वास्तव में शंख जो है वो मुख से बजाया जाता है, अर्थात यहाँ कोई अलग से स्थूल शंख बजा करके कोई परमात्मा प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। ये मुख ही वास्तव में शंख है, और इसी के द्वारा जो ज्ञान समझाया जाता है, उसी हिसाब से यहाँ शंख बजाने की बात गीता में आई हुई है, जिसके लिए बाबा ने कुछ VCDs में शंख बजाने का अर्थ बताया है। उसे एक बार बता रहे हैं। जैसे वार्तालाप 787, वार्तालाप डिस्कशन नंबर है 787। इसमें बताया है बाबा ने, यह मुंह में से जो आवाज निकलती है यह शंख नहीं है क्या? यह शंख बज रहा है। अब ज्ञान का शंखनाद हो रहा है, यह होता है। ज्ञान का शंखनाद जब होता है तब ही लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ जैसे बताया
कि युद्ध की शुरुआत में शंख बजाया गया है, तो जैसे ही ज्ञान का शंख बजाया जाएगा वैसे ही महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और भी एक VCD में बताया है, VCD नंबर है 1542, VCD नंबर है 1542। इसमें बाबा ने शंख के लिए और भी बात बताई है। शंख नहीं बजावेंगे तो समझेंगे समझावेंगे कैसे? जो समझेंगे उनकी बुद्धि में ही चक्र फिरता रहेगा, अर्थात मुंह से जब ज्ञान समझाएंगे तब ही बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा। आगे बताया है, हाँ चुप भी रहना है। हम पिछाड़ी में चुप भी रहते हैं बाबा की याद में। पिछाड़ी में चुप क्यों रहते हैं? महाभारी महाभारत युद्ध में महारथियों ने शंख बजाए। अभी भी बड़े बड़े महारथी क्या कर रहे हैं? जितना शंख बजाते जाते हैं उतना ही महाभारत का फील्ड तैयार होता जाता है। जब समझने वाला कोई नहीं रहेगा आगे तो चुप हो जाएंगे। खूनी नाहक खेल चलता है, उस समय शंख ध्वनि की दरकार नहीं है। शास्त्रों में दिखाया है, महाभारी महाभारत लड़ाई के पहले महारथियों ने शंख बजाए और शंख बजाने का रिजल्ट सुदर्शन चक्र घूमता है। तो सुदर्शन चक्र घूमता है तो बहुतों के गले कटते हैं, देह अभिमान कटता है और सुदर्शन चक्र फिरते फिरते तुम देवता बन जाएंगे। बाप समझाते हैं, बिना शंख बजाए बिना चक्र घुमाए देवता बनेंगे? शंख भी बजाना पड़े और शंख के आधार पर चक्र फिरेगा तो देह अभिमान चूर चूर होगा और देवता बनेंगे। तो इसका भावार्थ यही है, बाबा यही बताना चाहते हैं कि जो जैसे जैसे ज्ञान का शंख बजाएंगे अर्थात ज्ञान समझाते जाएंगे उतना ही महाभारी महाभारत लड़ाई जो है वो चालू हो जाएगी। आगे और एक वार्तालाप में बताया है, वार्तालाप नंबर है 1231, डिस्कशन नंबर 1231। इसमें बताया है पांचजन्य शंख का अर्थ। जिसमें प्रवेश करते हैं वो पांडवों का बाप है, उसका मुख ही पांचजन्य शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, अब उसमें से अर्थात हवा बाहर न निकले तो आवाज भी नहीं आएगी। तो ये जो 5 ब्रह्मा है, ये 5 ब्रह्मा का वास्तव में मुखिया है साकार। तो उनके लिए बताया है कि वही वास्तव में पांचजन्य शंख है। यहाँ भी अर्थ में ये बात आई है कि पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा, उनके द्वारा पांचजन्य शंख बजाया है। तो इस आधार से जैसे जैसे ज्ञान का शंख बजता जाएगा तो वैसे वैसे ही महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत होती जाएगी। आज के लिए ये श्लोक हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स का कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको पढ़ते हैं। कल हमने आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उसका टॉपिक चालू किया है। जैसे शरीर इंद्रियों के संघात से बना हुआ है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया मिलकर जो 10 है, उसके संघात से शरीर अपना कार्य करता है। इसी तरह से आत्मा भी मन, बुद्धि और संस्कार के संघात से कार्य करती है।
इसके लिए बताया कि मन क्या है। मन है संकल्प शक्ति, अर्थात सोचने विचारने की शक्ति। और इस शक्ति में इतनी ताकत है जिसके कारण दुनिया में कहावतें चलती आई है, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश तो जहान खुश। तो ये सारी बातें मन के ऊपर ही क्यों बोली जाती है? क्योंकि जरूर मन ही बीज है जिसके द्वारा शरीर का सारा कार्य चलता है। इसीलिए मन जीते जगत जीत बोला है। हिस्ट्री में भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे राजाएं हुए, महारथी हुए जिन्होंने विश्व के ऊपर जीत पाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि देहभान में रहकर के उन्होंने उसकी शुरुआत की। उनके बुद्धि में उस समय ये बात ही नहीं थी कि मन को अगर जीतते हैं, मन की इच्छाओं को अगर जीतते हैं तो जगत जीत बनना आसान हो जाएगा। इसीलिए ही ये कहावतें चलती आई है। और यहाँ तो शिव बाबा जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाने का लक्ष्य दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारी सबसे पहली पढ़ाई है मन जीते जगत जीत। और अगर पुरुषार्थी जीवन में मन से हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, मन में निगेटिविटी बैठ जाएगी, तो पुरुषार्थी जीवन में भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ही मन को ठीक करना है। और दुनिया में भी आज पुरुषार्थी जीवन में भी ये जरूरी है। और दुनिया के हिसाब से भी आज हम देखते हैं कि इस कलयुगांत में सबसे ज्यादा लोग दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि सबका मन ही बीमार पड़ा है। इसीलिए आज डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अलावा शरीर की बीमारियां भी बढ़ रही है। साइंस की सुविधाएं बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ रहे हैं, ढेर सारी पैथी बढ़ रही है, तो भी वैरायटी प्रकार की इतने इंतजाम होने पर भी आज लोग जिस तरह से खुश होने चाहिए वैसे दिल से कोई भी खुश नहीं है। क्योंकि दुनिया वालों के बुद्धि में ये बात नहीं है कि धन बल, जन बल या शारीरिक बल वास्तव में कोई काम का नहीं है। मनोबल ही सबसे शक्तिशाली है। और उस मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है? उसके लिए जरूरी है मन की एकाग्रता। अगर मन भटकता रहेगा तो मन की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, मन कमजोर होता जाएगा। इसीलिए ही मन की एकाग्रता जरूरी है। और ये मन तो बहुत चंचल है। जैसे मन के चित्र में दिखाया जाता है कि मन में सागर की तरह लगातार लहरें आती है। और ये तो सब मनुष्य मात्र जानते हैं कि मन में विचारों की धारा सतत चलते रहती है। जब तक इस विचार की धारा को कंट्रोल न किया जाए, इस शक्ति को समझ करके एकाग्र न किया जाए, तब तक सफल होना मुश्किल है। इसी के लिए ही कल हमने गीता के कुछ श्लोक पढ़े थे। जैसे पढ़ा था कि दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, इसमें हमने देखा था कि इंद्रियां किस तरह से मन को अपनी तरफ खींच लेती है। और जब वो बलपूर्वक मन को खींच लेती है तो मन की एकाग्रता भटक जाती है और उससे लगाम लाना, कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। जिसके लिए लिखा है कि प्रयत्न करते हुए भी इस बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से अच्छे मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। दुनिया में बहुतों के बुद्धि में ऐसे रहता है कि ऐसे कुछ नहीं है, ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन गीता में ही अर्जुन को बताया है कि वास्तव में इंद्रियों की चंचलता जो है वो मन को खींच लेती है। जिसके लिए बताया है कि
अगले श्लोक में दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 58, इसमें बताया है कि कछुए के अंगों की तरह विषय भोगों को, जैसे मन जो है वो अपने संकल्पों के साथ इंद्रियों को और इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोगों को सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। तो कछुए के अंगों की तरह ही जब हम समेटने की क्षमता रखेंगे तभी ही योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि ये जो मन है वो जब तक दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 61 नंबर का श्लोक, इसमें बताया है कि इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा। अर्थात मन बुद्धि की स्थिरता का उपाय बताया है कि सारे इंद्रियों को वश में करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। इसके लिए ही आगे बताया है कि इन इंद्रियों को नियंत्रित करें। अब इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करें? क्योंकि हमने इस बात को कल समझा है कि वास्तव में इस शरीर के द्वारा प्रकृति से बंधने के कारण कुछ ऐसे कर्म है जो अनिवार्य है और उन्हें कंपल्सरी करना ही होता है, जिसके लिए कल हमने श्लोक समझा था, तीसरे अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। इसमें बताया है कि निसंदेह कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता है, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत्रस्तम में से कोई भी प्रधान गुणों के साथ ही इंद्रियों से बर्बरती कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात कुछ ऐसे काम है जो इस शरीर के द्वारा करने ही पड़ते हैं। जैसे मल मूत्र त्याग की बात बताई, ऐसे आंखें है तो आंखें तो खुली है तो देखेंगे ही, कान तो सदैव खुले ही रहते हैं तो कानों से कुछ न कुछ सुनाई तो देगा ही। और जब ऐसे कर्म होते हैं तो फिर इन इंद्रियों को वश में कैसे करें? क्योंकि जब तक ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कर्म करते हुए उनमें बुद्धि न जाए, मन न जाए, तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, जिसके लिए गीता में ही इसका उपाय बताया है। अब हठ पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में बहुत से ऐसे सन्यासी है, हठ योगी तपस्वी है, वो जबरियन अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे बाबा ने भी मुरली में बोला है कि कई बार दवाइयाँ खा करके भी सन्यासी लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो गीता में इसके बारे में भी समझाया है कि किस तरह से कर्म होना चाहिए। सबसे पहले तो है हठ योगी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसके लिए गीता में श्लोक आया है। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। इसमें बताया है कर्मेंद्रियाणि संयम यह अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक,
3rd अध्याय का श्लोक नंबर 6, इसमें बताया है कर्मेंद्रियाणि संयम यह अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्या माना झूठ, तो मिथ्याचारी अर्थात झूठ आचरण करने वाला। यहाँ लिखा है जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को। मनुष्य जो है सतयुग त्रेता युग में तो कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति है, लेकिन द्वापर कलयुग से जब से देहभान आया है तब से ही कर्मेंद्रियों के कर्म करते करते देहभान बढ़ा हुआ है, तो इंद्रिया जो है वो प्रबल बन चुकी है। अर्थात तो अपने विषय भोगों की तरफ तो जबरियन खींचने की कोशिश करेगी, और उसके लिए बोला कि ऐसे कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ, अर्थात कर्मों को रोक करके जबरियन हठयोगी बन करके, अर्थात कर्म तो रोक रहे हैं इंद्रियों के सहयोग के बिना, बना कर्म भले रोका हो लेकिन उन भोगों को मन से याद करते हुए, अर्थात कर्म रोका और मन से वही बातों में बुद्धि बार बार जा रही है, मन से वही संकल्प चल रहे और देह निर्वाह का धंधा भी छोड़ दिया। अर्थात जो दिनचर्या है, शरीर की उपजीविका के लिए जो चाहिए वह सब भी छोड़कर निष्क्रिय हुआ बैठता है, अर्थात कुछ भी नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं सिर्फ हठयोगी की तरह, तो उन्हें मिथ्याचारी अर्थात झूठ आचरण करने वाला बोला है। जिसके लिए और एक शब्द भी आया था, मिथ्याचारी, ढोंगी, पाखंडी कहा जाता है इस भाव से। तो इसीलिए बोला है कि वास्तव में इस तरह का हठयोग करने के लिए गीता में नहीं बोला है, उन्हें मिथ्याचारी कहा है। जिसके लिए कैसे कर्म होने चाहिए, सहज राजयोगी को कैसे कर्म करने चाहिए, उसके लिए ही गीता में ही श्लोक आया हुआ है। 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9, इसमें बताया है कि कर्मों को छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि योग युक्त पुरुष इंद्रियों से सब कार्य करते हुए भी जैसे कि कुछ करता नहीं है, क्योंकि मुख्य बात है यहाँ मन को कंट्रोल करने की। मन से कर्म करते हुए भी विषय भोगों का सेवन न करे, अर्थात मन कोई भी कर्म में न डूबे। जिसके लिए बाबा बोलते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी तुम बच्चों को बुद्धियोग इस दुनिया से हटाना है, अर्थात आंखों से देख भी रहे हैं तो इस दुनिया में विनाशी चीजों में कहीं भी आंख नहीं डूबनी चाहिए। इसी भावार्थ से ये 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है, जिसमें श्लोक बता रहे हैं एक बार, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् ग्रहन् उन्निशन्नि निशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकार
प्रकृतिकृत कर्म और कर्ण आदि ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंखें खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी करता है। इस तरह से ये इस श्लोक का अर्थ हो गया। इस अर्थ को हम कल समझेंगे, लेकिन कल के लिए आप सभी के लिए एक होमवर्क है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है शुरुआत में शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जानकार। तो ये जो 23 तत्व है, 23 तत्व कौन से है, इसके बारे में गीता में ही श्लोक के अर्थ में बताया है शिव बाबा ने। तो ये 23 तत्वों को आपको ढूंढना है। शुरू के 10 अध्याय में से ही कोई एक अध्याय में ये 23 तत्व मिलेंगे। आप इसे कल ढूंढ के रखिए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।